नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, एनटीए यूजीसी नेट संस्कृत कोड 25 से संबंधित पुराणों की जो इकाई है 10वीं इकाई, उससे संबंधित एक टॉपिक लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो पुराणों से संबंधित है। पुराणों का सामान्य परिचय, पुराणों की संख्या, पुराणों के अंतर्गत श्लोक इत्यादि कितने हैं, अध्याय कितने हैं इत्यादि परीक्षा में पूछा जाता है। तो पुराणों के नाम आप सभी को याद मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। मद्वयम भद्वयम चैव इत्यादि श्लोक आप सभी को स्मरण ही होगा। तो यह श्लोक न बताकर मैं आज आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें आप समस्त पुराणों को याद तो कर ही सकेंगे, उसके साथ साथ उन पुराणों को पहचान भी सकेंगे, क्योंकि पुराणों को 3 भागों में विभाजित किया है। आइए वो 3 विभाग कौन से हैं उसको हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। इससे पहले आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, आप सभी जानते होंगे पुराणों के नाम 18 हैं और उन 18 पुराणों को भी 3 भागों में विभक्त किया है। तो वह 3 भाग कौन से हैं वो हम जानेंगे। वह 3 भाग हैं सात्विक, राजस और तामस। अर्थात उनको 6 पुराण जो होंगे सात्विक पुराण हो जाएंगे, 6 पुराण राजस के अंतर्गत आएंगे और 6 पुराण तामस के अंतर्गत आएंगे। तो 6 तियां 18, इस प्रकार से 6 को विभाजित करके 18 पुराण बनते हैं। तो सात्विक पुराण 6 हैं, राजस पुराण भी 6 हैं, तामस पुराण भी 6 हैं। तो सात्विक पुराणों को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है और राजस पुराण जो है उसको ब्रह्म से संबंधित, तो ब्रह्म पुराण तो वैसे है तो उसको राजस से संबंधित जो पुराण होंगे उनको ब्राह्म पुराण कह सकते हैं, अर्थात ब्रह्मा से संबंधित हैं। और उसके बाद तामस पुराण जो भगवान शिव से संबंधित हैं उनको शैव पुराण भी कह सकते हैं। अर्थात इन्हीं 3 पुराणों में, सात्विक पुराण में और राजस पुराण में और तामस पुराण में इनके अपर नाम भी हैं। सात्विक को वैष्णव पुराण कहते हैं, राजस को ब्राह्म पुराण कहते हैं और तामस के अंतर्गत जो भी पुराण आते हैं उनको शैव पुराण कहते हैं। तो हम इस प्रकार से कैसे याद करें कि सात्विक पुराण कौन से हैं, राजस कौन से हैं, तामस कौन से हैं। तो इस विषय के लिए मैं आपको एक यह श्लोक याद कराऊंगा। ये श्लोक आप यदि याद कर लेंगे तो आपको पुराणों के नामों के साथ साथ ही उन पुराणों की पहचान भी हो जाएगी कि कौन सा पुराण किस कोटि का है, सात्विक है, तामस है या राजस है। तो इस श्लोक को पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे, जानेंगे। बस आप इस 32 अक्षरों के इस श्लोक को याद करें, बस आपको अच्छी प्रकार से पुराणों के नाम और उनकी पहचान भी हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ मद्वयम भद्वयम से अत्यधिक उत्तम यह श्लोक है, क्योंकि इसमें पुराणों के नामों के साथ साथ उनकी सात्विक, राजस और तामसता को भी प्रकट किया गया है। तो आइए हम इसको पहले पढ़ते हैं। क्या है? विना भागपवसत्वाश्च, क्या कहा? विना भागपवसत्वाश्च मकुलिंश्यस्क तामसाः, विना भागपवसत्वाश्च मकुलिंश्यस्क तामसाः, ब्रह्मा ब्रह्माब्रभावश्च, ब्रह्मा ब्रह्माब्रवाभश्च राजसाश्चैव कीर्तिताः, राजसाश्चैव कीर्तिताः। इस प्रकार से यह है। आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखा है? विना भागपवसत्वाश्च। तो वी से हम ले लेंगे विष्णु पुराण, जो सात्विक पुराणों के अंतर्गत आएगा। सर्वप्रथम सात्विक पुराण को जान रहे हैं मित्रों, सात्विक पुराण जिनको वैष्णव पुराण भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा है सत्वाश्च, अर्थात सत्वाश्च सात्विकाः, सात्विक पुराण कहलाते हैं। कौन कौन से बोले? एक विष्णु पुराण,
दूसरा नारद पुराण, वी से विष्णु पुराण, ना से नारद पुराण, भा से भागवत पुराण, 3 हो गए। गौ से गरुड़ पुराण, और पौ से पद्म पुराण, वो से वराह पुराण। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पुराण ये पुराण सात्विक कहलाते हैं, सत्वाश्च। तो विना भागपव सत्वाश्च, बस इतना कहने से आपको सात्विक पुराणों का ज्ञान हो जाएगा। अब तामस पुराणों को जानते हैं। जो तामस पुराण भगवान शिव से अंतर्गत आते हैं, इनको शैव पुराण भी कहा जाता है, जो इसमें समाहित है इतने में। तो म से ले लेंगे मत्स्य पुराण, म से ले लेंगे मत्स्य पुराण, कु से ले लेंगे कूर्म पुराण, लिंग से ले लेंगे, लिंग से लिंग पुराण जो है। फिर यहाँ पर लिंग के बाद मित्रों शिव आ रहा था और आगे आ रहा था अग्नि। तो शिव और अग्नि को करते हुए मैंने शी और अ लिया, तो शी और आगे अ होने के कारण यण संधि हो जा रही थी, तो इसलिए मैंने य कर दिया है। तो इस जो तालव्य शकार दिख रहा है, इस शकार से आप शिव पुराण ले सकते हैं। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण, जिसको वायु पुराण भी कहा जाता है। तो शिव पुराण। फिर जो य दिखाई दे रहा है, इस य को य न मानते हुए आप अ माने, क्योंकि ये यण हुआ है यहाँ पर, तो ई के स्थान पर य आदेश हुआ है, तो य को आप अग्नि पुराण माने। ठीक है, तो 4 पुराण हमारे हो जाएंगे। और इसके बाद है इसको से ले लेंगे स्कंद पुराण, तो तामसाहा। तो ये पुराण तामस कहलाते हैं। कौन कौन से? मकुलिंशस्क तामसाहा। इतना वाक्य याद कर रहे हैं। मो से मत्स्य, कु से कूर्म, ले से लिंग, श से शिव, यो से अग्नि, स्को से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये हमारे तामस पुराण हो गए, और ये हमारे सात्विक पुराण हो गए, वैष्णव पुराण। अब आ जाते हैं राजस पुराणों में। तो राजसाश्चैव कीर्तिताः कहा, राजस पुराण कहाए गए हैं। वो कौन से हैं उनको जानते हैं। तो क्या कहा? ब्रह्माब्र वाभश्च। क्या कहा? ब्रह्माब्र वाभश्च। यहाँ पर देखिए एक शब्द बड़ा उस प्रकार से गुम्फित किया है, जिसमें यमक भी दिखाई दे रहा है, अनुप्रास भी दिखाई दे रहा है, और श्लेष भी दिखाई दे रहा है। श्लेष तो अभी आप जानेंगे जब अर्थ को जानेंगे। तो ब्रह्मा से क्या लेंगे हम? सर्वप्रथम हम लेंगे ब्रह्मांड पुराण। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रह्मा द्वितीय, दूसरी बार ब्रह्मा शब्द है, तो इसमें ब्रह्मा मात्र ब्र से आपको लेना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, मात्र ब्र ही लेना है। ब्रह भी ले सकते हैं, वैसे ब्रह्म भी ले सकते हैं। तो ब्रह्म से क्या हो जाएगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण। फिर माँ, ब्रह्मा लिखा है ना, तो इसके माँ से ले लेंगे मार्कंडेय पुराण। तो 3 पुराण हो गए, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण। फिर उसके बाद है ब्रवाभश्च। क्या कहा? ब्रवाभ, 3 पुराण और है। तो वा से आ जाएगा आपका वामन पुराण, भ से आएगा आपका भविष्य पुराण, क्षमा करें पहले ब है, इस ब से ले लेंगे हम ब्रह्म पुराण, क्योंकि ये ब्रह्म पुराण भी एक प्रसिद्ध है जो राजस पुराण के अंतर्गत आता है। तो इससे ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण, ये 4 पुराण आगे। अब बचे 2, तो वा से वामन पुराण और भ से भविष्य पुराण। इस प्रकार से 6 पुराण राजस भी हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण, ये 6 पुराण इस प्रकार से हो गए। तो ब्रह्माब्रभावश्च राजसाश्चैव कीर्तिताः। तो राजसाः कीर्तिताः एते पुराणाः। ठीक है। तो विना भागपसत्त्वाश्च मकुलिंशस्कतामशाः ब्रह्माब्रवाभश्च राजसाश्चैव कीर्तिताः। तो मित्रों, आशा है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नई सूचना मिल जाए। और यदि आपको यह PDF
चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से टेलीग्राम समूह से जुड़ें, वहां आपको यह PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।